अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी और मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। केनाल्स तनाज़े पर पंजाब और सिंध के वज़रा इत्तलात आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी वार। पीपल्स पार्टी की पानी पर सियासत समझ से बालातर है, बिलावल भुट्टो को जवाब नहीं देना चाहती। बयानबाजी से नहरें निकालने का मंसूबा हल नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी को ना समझ करार दे दिया। सवाल उठाया, क्या अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी का विफाक से तसादुम चाहती हैं? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो साफ कह चुके, केनाल्स नहीं बनने देंगे। अज़मा बुखारी को पीपल्स पार्टी से कोई मसला है तो बैठकर हल करें। मैं बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का तो हल हो सकता है। सिंध हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल बनने नहीं देगी। वो अगर जो है वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर बाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहबा, मैं कहूँगा कि भाई मैं आपके तालीम पे कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं और जो पानी के बारे में भी अभी तक पंजाब हुकूमत ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा, क्या आएगा। एक दूसरे के खिलाफ दिल की भड़ास निकालने के बाद अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन ने तोपों का रुख किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर और काबीना आपस में चोर चोर खेल रहे हैं। बिजली की कीमतों में रिलीफ से कुछ लोगों को तकलीफ हुई। फसाद पार्टी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थी। पंजाब में तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की नई दास्तानें रकम हो रही हैं। शर्जील मेमन बोले, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमनो आमा पर फोकस करें। पीटीआई ने कहा था तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों। करप्शन की दास्तानें आ रही हैं केपीके की और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर है। तो ये चोर चोर का जो खेल है ये मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से भी नहीं गुजरता। ये गरीब लोगों की पेंशन नहीं छोड़ते। उस पेंशन फंड का खाने का जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं वज़ीर आला बताए कि, और वाकई ये सवाल बनता है। वज़ीर आला कहता है मेरी जो है वो डिक्लेयर किया 10 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी आमदन और अपनी जो है वो असासे डिक्लेयर किए हैं और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं मैं 75 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ पार्टी पे। सवाल ये है कैसे? या तो फिर ये पैसे आपने सरकारी पैसे थे जो आपने पार्टी पे लगाए, नंबर 1, या ये है कि आपके करप्शन के पैसे थे। खैबर पख्तूनख्वा के भी स्पोक्स पर्सन ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्टेटमेंट पे जो उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ दी है उस पर क्रिटिसाइज़ किया है, तो मैं उनके लिए भी अर्ज करता चलूँ, बैरिस्टर सैफ साहब के लिए, चेयरमैन साहब ने जो बातें की हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं। आपका फोकस खैबर पख्तूनख्वा का लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए। जिस तरीके से आपके अपने वज़ीर आला साहब अपने हलके में नहीं जा सकते, शाम को 5-6 बजे के बाद पुलिसिंग नहीं कर सकती, जो इस वक्त वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से टेररिज्म वहां पे फल फूल रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है। ठीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। सूबे में पार्टी की नई तंजीम साजी और 2 वुज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक शिकायत की। बानी ने अली अमीन गंडापुर को वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दोनों वुज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर ने बाबर सलीम सवाती और आज़म सवाती के तनाज़े पर भी आगाह किया। बानी चेयरमैन ने मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की हिदायत दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में होने वाली मुलाकात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने सूबे में पार्टी की नई तंजीम साजी से मुतालिक शिकायत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आतिफ खान और शेर अली अरबाब को दोबारा ओहदों पर बहाल किया गया था, आपके कहने पर ही उन्हें हटाया गया था। इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, इस मामले पर मुतल्लिका क़यादत से पूछूंगा।
वजीर आला ने 2 वज़रा की कारकर्दगी से मुताल्लिक भी बानी पीटीआई को शिकायत की, जिस पर उन्होंने वजीर आला को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दोनों वज़रा को काबीना से हटाए जाने या कलमदान तब्दील करने का इम्कान है। दोनों पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के भाई है। अली अमीन गंडापुर की बाबर सलीम स्वाति और आजम स्वाति के तनाज़े पर भी बातचीत हुई। बानी पीटीआई ने अली अमीन को मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की हिदायत की है। तवील होने वाली मुलाकात में अली अमीन ने बानी पीटीआई को मुख्तलिफ सतह पर जारी मुज़ाकरात से भी आगाह किया। प्रोडक्शन टीम के साथ फरहाद खोकर, न्यूज़ इस्लामाबाद। पीटीआई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी का इजलास पीर को तलब। जराये के मुताबिक इजलास में तैमूर सलीम झगड़ा के कड़े मुहासबे का इम्कान। तैमूर सलीम झगड़ा की कमेटी के खिलाफ हर्जा सराय पर मेंबरान नाखुश। पीटीआई एहतसाब कमेटी के सरबराह काजी अनवर का कहना है तैमूर झगड़ा ने कमेटी के सवालात और अपने जवाबात मीडिया पर शेयर किए। बाबर सलीम सवाती का कोई मसला संजीदा नहीं है। रमजान में 11 वज़रा ने अपनी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। बाकी काबीना के दीगर 22 मेंबरान भी अपनी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट बानी चेयरमैन को पेश की जाएगी। बानी चेयरमैन और उनके वज़रा से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलेंगे। महंगाई 6 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर है। तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। तनख्वाहदार तबका रवां साल खुद टैक्स फाइल करेगा। IMF का आखिरी प्रोग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि ढांचा जाती इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। हुकूमत का IMF वफ्द की मसरूफियात मंजरेआम पर ना लाने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द का तहरीरी शेड्यूल जारी ना करने का फैसला भी किया गया। वफ्द की मुलाकातों की इत्तला मुतल्लका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएगी। टीम गुड गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत करेगी। IMF बजट 2025-26 की तजावीज़ का जायजा भी लेगी। टीम आइंदा टैक्स और अखराजात में कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज़ नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। गज़ा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ज़्यादा मौसर आवाज़ उठाए और फ़ाल किरदार अदा करे। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म की गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखे जाने के अज़्म का इयादा किया। कहा सहूनी जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फलस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ कहते हैं बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत बेहतर होने से आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए कोशां हैं। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। T20 सीरीज के बाद एक रोजा सीरीज में भी पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में भी वाइट वॉश कर दिया। तीसरे एक रोजा मैच में भी कौमी टीम को 43 रन से शिकस्त। रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में नाकिस परफॉर्मेंस। बाबर आजम 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। ब्रेसवेल प्लेयर ऑफ द मैच जबकि बेन सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। एक बार फिर नाकामी, एक बार फिर वजाहतें। कप्तान मोहम्मद रिजवान की लर्निंग ही खत्म नहीं हो रही। इबरतनाक शिकस्त के बाद एक बार फिर लर्न करने का अज़्म। कहा हमने यहां से जो कुछ सीखा वापस जाकर उस पर बात करेंगे। टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही। न्यूजीलैंड ने खेल के तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हम चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड में अच्छा नहीं खेल सके।
पीसीबी की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर से बदजबानी की मजम्मत। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे नाजेबा अल्फाज अदा किए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इंतखाबात में धांधली को कभी तस्लीम नहीं किया। 2018 और 2024 में जो हुआ उसको मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम जागीरदारों और जालिमों के खिलाफ उठ खड़े हों। JUI मजलूमों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। हमें मगरिब की गुलामी का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस नजरिए के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इंतखाबात में धांधली को कभी तस्लीम नहीं किया। 2018 और 2024 में जो हुआ उसको मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम की सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी की तस्दीक। जाली फुटेज और सियासी फैसलों पर सख्त तनकीद की। कहा सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया बेबुनियाद और मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। कराची से समिया खुर्शीद की रिपोर्ट। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया बेबुनियाद मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। डॉक्टर आसिम ने बताया कि उन्हें हफ्ते के दिन एक फोन कॉल मौसूल हुई जिसमें जरदारी साहब की तबीयत में खराबी का अंदेशा जाहिर किया गया था। इब्तदा में डॉक्टर आसिम ने कहा कि उन्हें कमजोरी और यूरिन में इन्फेक्शन का शुबा हुआ, मगर मजीद जाँच पड़ताल के बाद पीर की रात कराची पहुँच कर टेस्ट कराए जाने के बाद ये साबित हुआ कि जरदारी साहब को कोरोना वायरस है। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है आपका ये कहना कि कोरोना यहाँ नहीं हो रहा। आप एक अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है। कोरोना पहले जैसा है नहीं, लेकिन कोरोना अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर आसिम ने कहा कि ये कोरोना का वेरिएंट ज्यादा सख्त नहीं है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि फुटेज जारी करने का फैसला एक सियासी फैसला है और उन्होंने खुद फुटेज जारी ना करने का फैसला किया क्योंकि इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ये तो उनका सियासी फैसला है कि फुटेज जारी करें या नहीं करें, लेकिन मैंने कहा है कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका और मनफी और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप वो करेंगे तो लोग कहेंगे ये जाली फुटेजेस हैं। डॉक्टर आसिम ने खबरदार करते हुए कहा कि मार्केट में दस्तियाब सारी फुटेजेस जाली AI प्रोडक्ट्स पर मबनी है और सिर्फ मखसूस डॉक्टर्स ही को इजाजत है सदर साहब से मिलने की। कल या परसों जरदारी साहब यहाँ से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मुसलसल उनकी निगरानी कर रहे हैं ताकि उनकी सेहत में मजीद बेहतरी आ सके। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज। रावलपिंडी में पुलिस ने 200 से जायद अफगान शहरियों को कैंप में मुंतकिल कर दिया। तहवील में लिए गए अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को सख्त सिक्योरिटी में कैंप से वापस अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। जराये के मुताबिक अफगान शहरियों को वापस भिजवाने के लिए ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। उधर लाहौर में भी पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बशहरियों को वापस भिजवाया जा रहा है। दस्तावेजात रखने वालों को रहने की इजाज़त है। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का हॉस्टल्स में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान दर्जनों गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। गैर कानूनी मुकीम अफराद का सामान कब्जे में ले लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का दाखिला बंद। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स 8 अप्रैल तक सील कर दिए गए। बगैर अलॉटमेंट कोई तालिब इल्म हॉस्टल्स में दाखिल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। BNP मेगल और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बिला नतीजा रहा। ज़राए BNP के मुताबिक हुकूमती वफ्द में शामिल खवातीन ने कहा हमारा एहतराम करें, जिस पर सरदार अख्तर मेंगल ने कहा हम खवातीन का एहतराम करते हैं। मजीद कहा कि हमें कोयटा में पुरअमन धरने के लिए जगह दी जाए। हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम करे या ना करे, हम पुरअमन रहेंगे। कोयटा में एहतजाज के नाम पर किसी को हालात खराब नहीं करने देंगे। रेड जोन में एहतजाज करने वाले पकड़े जाएंगे। रेड जोन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को रेड जोन के अलावा किसी और जगह एहतजाज करना चाहिए। सियासी जमात को जलसे की इजाजत ज़िला इंतजामिया ने देनी है।
सऊदी अरब ने हज सीजन के दौरान पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीजा पाबंदियां लगा दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, एथोपिया, ट्यूनिस और यमन फहरिस्त में शामिल हैं। पाबंदी का इतलाक उमरा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर होगा। वीजा पाबंदियां जून के वस्त में खत्म होने का इम्कान है। उमरा वीजा होल्डर 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। नाज़रीन, न्यू के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही।